हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 25 से आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल एंड 2 चेयर। देखो जैसे आप खरीदने गए तो आपने कितना खरीदा, 3 टेबल खरीदा और 2 चेयर खरीदी। अब उन दोनों को मिला के आपने दुकानदार को कितना पैसे दिया, आपने दिया 850 है ना, मतलब 3 टेबल और 2 चेयर की दोनों की मिला के कॉस्ट इतनी थी। लेकिन अब इन्होंने बता दिया है कि इफ़ द टेबल कॉस्ट, अब टेबल बड़ी होती है ना, तो टेबल की कॉस्ट कितनी है 75% मोर देन चेयर, मतलब चेयर से 75% ज़्यादा है। तो फाइंड द प्राइस ऑफ ईच, दोनों टेबल और चेयर दोनों का आपको प्राइस फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करो, लेट कर लो, है ना। तो हम चेयर की कॉस्ट लेट कर लेते हैं क्योंकि देखो दिया हुआ है लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर बी एक्स। हमने चेयर की कॉस्ट को एक्स लेट कर लिया, तो कॉस्ट ऑफ टेबल कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ टेबल, भाई इन्होंने बोला टेबल की कॉस्ट इससे 75 रुपीज़ ज़्यादा है, यानी टेबल की कॉस्ट हो जाएगी 75 प्लस कॉस्ट ऑफ चेयर, है ना, यही तो हो जाएगी। भाई जितनी चेयर की कॉस्ट है, जैसे मान लो अगर चेयर 10 रुपये की है तो उसमें 75 ज़्यादा कर दो, है ना, वही चीज़ है। 10 रुपये की कोई चेयर नहीं होती है बच्चों, है ना। देखो तो कॉस्ट ऑफ अ चेयर, अब कॉस्ट ऑफ टेबल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, यहाँ लिख दो। देखो अभी तो हमने इक्वेशन में लिखा, मैं इक्वेशन में लिख दो कि कॉस्ट ऑफ टेबल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, और इसकी हमने कितनी मानी है, कॉस्ट ऑफ चेयर कितनी है एक्स, है ना, तो यानी एक्स प्लस देखो ये 75, ये हमने ये जो लिखा यानी कॉस्ट ऑफ चेयर कितनी है एक्स, तो यहाँ एक्स लिख दिया प्लस 75 हो गई। अब आपको निकालना है दोनों की चेयर और दोनों की कॉस्ट कितनी है, ये लिख दो। तो लिख दो कॉस्ट ऑफ 3 टेबल एंड 2 चेयर्स है 1850, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये शॉर्ट में लिख देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया आपका। तो क्या बन गया, इन्होंने देखो और बोला और टेबल है कितनी हमारे पास, टेबल हमारे पास है 3, है ना, तो लिख दो 3 और ब्रैकेट में लिख दो इसको, इसकी कॉस्ट यानी 75 प्लस एक्स, चाहे एक्स प्लस 75 लिख दो, चाहे 75 प्लस एक्स लिख दो। 3 हमारी टेबल थी ना, और चेयर कितनी थी, 2 चेयर थी, और चेयर की कॉस्ट कितनी है एक्स है, और दोनों का रेट मिलाकर कितना हुआ 1800। बस ये क्वेश्चन बन गई। अब इसको सॉल्व करना तो इजी हो गया। देखो कैसे सॉल्व करोगे, इस 3 से पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, 3 से 75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा, 3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x, फिर प्लस का साइन लगा दो, 2 से x को मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, 2 से x को मल्टीप्लाई करें तो 2x हो गया और इक्वल्स टू 1815। अब x को जोड़ दो तो ये हो गया 3 और 2 5x हो गया, और ये नंबर है ना, इसको इक्वल की दूसरी साइड इसके साथ भेज दो, यानी 1850, और ये प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा। अब 5x और इन दोनों को देखो, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 1625। अब ये 5 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड भेज दो, यानी x इक्वल्स टू 1625/5। देखो अब इसको कट कैसे करेंगे, 5 1 जा 5, देखो 5 से क्यों कटेगा हमें मालूम है, क्योंकि इसका डिविजिबिलिटी रूल होता है, जिसके लास्ट में 5 हो या 0 हो वो 5 से कैंसिल होता है ना। तो 5 3 जा 15, 1 बचा, 5 2 जा 10, 2 बचा यहाँ पर, है ना, 10 लिया हमने ना, 2 बचा यहाँ आ गया, यानी 25 हो गया, 5 5 जा 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल्स टू आ गया 325। x हमने क्या माना था, x हमने माना था कॉस्ट ऑफ चेयर, तो यहाँ लिख दो, यानी कॉस्ट ऑफ चेयर कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ चेयर 325, और टेबल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख दो कॉस्ट ऑफ टेबल की कॉस्ट है आपकी
देखो क्या टेबल की हमने क्या ली थी, x प्लस 75 था ना, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी 325 प्लस 75, दोनों को ऐड कर दो तो आ गया आपके पास 400 है ना, 400 रुपीज़। बस यही इसका आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसका 26 देखो 26 में क्या बोला है, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 495 एंड गेन्ड, देखो एक आदमी है वो एक आर्टिकल है, कोई सामान है वो बेच रहा है 495 का, उसको फ़ायदा हो रहा है 10% का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्राइस, मतलब उस आर्टिकल का आपको प्राइस फाइंड करना है। आंसर नंबर आपका है 26। लेट कर लो, कॉस्ट प्राइस क्या है आपका, कॉस्ट प्राइस यानी CP है ना, तो कॉस्ट प्राइस जिसमें आप कोई चीज़ खरीदते हो, तो यानी लेट यानी मान लिया हमने कॉस्ट प्राइस को CP बोलते हैं, CP शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है, CP यानी कॉस्ट प्राइस है ना। कॉस्ट प्राइस हमने लेट कर लिया, X लेट कर लिया, और फ़ायदा कितना हुआ उसको, यानी गेन कितना हुआ खरीदने पे, बेचने पर 10% है ना। अब तो सेलिंग प्राइस क्या, और सेलिंग प्राइस क्या था उसका, देखो सेलिंग प्राइस को बोलते हैं SP। सेलिंग प्राइस उसने बेचा 495 रुपीज़ का। देखो फॉर्मूला होता है कि आपको फाइंड क्या करना है, आपको उसकी प्राइस फाइंड करना है, तो देखो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है, मतलब टोटल भाई 10% फ़ायदा हुआ तो उसने कितने में बेचा, तो देखो सेलिंग प्राइस का इसका फॉर्मूला होता है आपका कि ब्रैकेट में लिख दो CP इंटू और 100 प्लस जो गेन हुआ उसको है ना, गेन परसेंट में, और अपॉन में आपका 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर लो। देखो सबसे पहले तो हमारे पास SP दिया हुआ है ना, यही फॉर्मूला होता है, जो भी वैल्यू फाइंड करनी है आप इस पे रखो। देखो SP हमारे पास दिया हुआ है, SP यहाँ रख दो, 495 SP दिया हुआ है। CP हमारे पास नहीं है, CP हमने क्या माना है, CP को हमने X माना है ना यहाँ पर, तो CP की जगह आप लिख दो यहाँ X, ये वैसे का वैसे 100 लिख दो। देखो ये हो गया आपका 100 प्लस गेन कितना हुआ 10% का आपको फ़ायदा हुआ, और अपॉन में 100 है ना। अब कैंसिल कर दो, देखो ये हो गया हमारे पास, कोई परसेंट का मतलब ही अपॉन 100 होता है, इसे परसेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको है ना। तो 495 इक्वल्स टू, देखो इन दोनों को पहले ऐड कर दो, तो ये हो गया हमारे पास 100 और प्लस 10 यानी 110, और x से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 110x। देखो क्या किया, 100 और 10 को प्लस करा तो 110 हो गया, और x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया, नीचे हो गया हमारा 100। अब आप देखो ये नीचे यहाँ इसके साथ डिवाइड है ना, इसको इधर भेज दो तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 495 इंटू 1000 या 100, इधर डिवाइड है इधर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ ये ऐसे का वैसे लिख दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 495 और 00 और इक्वल्स टू, देखो यहाँ ये ऐसे। अब देखो x को बाहर कर दो, अब ये इधर की बजाय मैं इधर कर दे रही हूँ, आप चाहे इधर करो चाहे इधर करो एक ही बात है। देखो ये x मैंने इधर कर दिया, x बाहर कर दिया, अब इधर भी बाहर करके इस डिवाइड इधर भी कर सकते थे ना। ये हो गया 49500 अपॉन में इतना 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। देखो 11 से ये कट जाएगा, 11 1 जा 11, तो 11 4 जा 44 और 44 बचा कितना 45 46 47 48 49 यानी 5 बचा, तो यहाँ कितना हो गया 5 यानी 11 5 जा 55 और एक 0 जो बचा वो 0 लगा दो है ना। तो यानी x का प्राइस कितना x कितना निकला है आपके पास 450 रुपीज़। x हमने क्या x क्या लेट करा था, x था हमारा कॉस्ट प्राइस, यानी उसने कितने में खरीदा, कॉस्ट प्राइस उसका मिल गया आपको 450। यहाँ लिख दो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इक्वल्स टू 490 रुपीज़ है ना। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका 27 देखो, आप देखो
क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। देखो एक रेक्टेंगल फील्ड है, फील्ड उसकी लेंथ कितनी दी हुई है, इज ट्वाइस, मतलब लेंथ दुगनी है उसकी ब्रेथ से। ब्रेथ जितनी भी है, मान लो ब्रेथ अगर 2 है तो वो उसकी दुगनी है। और क्या दिया हुआ है, इफ द पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज, तो उसका पेरीमीटर दिया हुआ है 150 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, देखो यहाँ लिख दो आंसर नंबर 27। ब्रेथ को लेट कर लो, यानी लेट द ब्रेथ को हमने एक्स लेट कर लिया। तो लेंथ हमारी कितनी है, इन्होंने बोला इसकी दुगनी है ना, तो लिख दो। तो एंड लेंथ इक्वल्स टू हो गई हमारी इसकी दुगनी यानी इसकी ट्वाइस, यानी जितना भी है उसका ट्वाइस हो गया हमारे पास। और क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है फील्ड का, तो यहाँ लिख दो पेरीमीटर ऑफ फील्ड वो दिया हुआ है 150 मीटर। अब देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, देखो रेक्टेंगल ये शेप होती है ना, ये शेप होती है रेक्टेंगल जिसकी 2 साइड्स, और इसका फॉर्मूला पेरीमीटर मतलब ये इसकी बाउंड्री। देखो एरिया निकालना हो तो अंदर का, और पेरीमीटर मतलब ये बाउंड्री। तो बाउंड्री निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, लिख दो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 और ब्रैकेट में L प्लस B, ये फॉर्मूला होता है। L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ, और 2 हमें फॉर्मूले में लिखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि दोनों 2 है ना, देखो ये 2 है ये 2 है, इसलिए ये फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू पुट करते, देखो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है हमारे पास, पेरीमीटर है 150, यहाँ 2। लेंथ हमने कितनी लेट करी, लेंथ हमने लेट करी 2x, और ब्रेथ हमने कितनी लेट करी यहाँ पर x है ना। अब देखो ये इसके साथ 2x और 1x मिलाकर जोड़ दो पहले, तो देखो 2, ये 2x और 1x मिलाकर हो गया 3x, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6x हो गया। अब x की वैल्यू बाहर कर दो, यानी 150 अपॉन 6, देखो इधर भी कर दो चाहे इधर कर दो, एक ही बात है। 6 से इसको कैंसिल कर दो, 6 1 जा 6, देखो 6 2 जा 12, और 3 बचाना, 6 5 जा 30, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 25। x क्या थी हमारी, x हमारी थी ब्रेथ, तो यानी लिख दो सो ब्रेथ इक्वल्स टू हो गई 25। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हमने लेट करी 2x, तो यानी 2 इंटू 25 इक्वल्स टू 50 मीटर। बस यही दोनों आंसर हो गया हमारा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखो इसका, 2 इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल। देखो 2 साइड्स ट्राइंगल जिसमें इक्वल होती है उसको आइसोसेलेस बोलते हैं ना। 3 साइड्स होती है जिसमें 2 इक्वल है एक अलग है, तो ये आइसोसेलेस हो गया। ट्राइंगल आर ईच 5 मीटर लेस देन ट्वाइस द थर्ड साइड, वो कितना है, मतलब 5 मीटर कम है देन ट्वाइस द थर्ड साइड का ट्वाइस है। इफ द पेरीमीटर ऑफ, दोनों का पेरीमीटर 55 दिया है, तो आपको इसकी लेंथ ऑफ इट्स साइड फाइंड करनी है ना। तो सबसे पहले तो थर्ड साइड जो आपके पास, थर्ड साइड को लेट कर लो, आंसर हो गया 28 आपका। लेट द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल x, लेट द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल बी x, हमने इसको x लेट कर लिया। अब ईच साइड कितनी दी हुई है, यानी हर एक साइड, ईच इक्वल साइड जो 2 इक्वल है, ईच इक्वल साइड दी हुई है आपकी। देखो ट्वाइस भी है और 5 लेस भी है, यानी ट्वाइस इस x का ट्वाइस हो गया और 5 लेस भी कर दिया हमने, है ना। ये हमारी 2 इक्वल साइड दी हुई है। अब पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर
पेरीमीटर एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल वो दिया हुआ है आपके पास 55 मीटर। अब देखो क्वेश्चन क्या बन जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपका बन जाएगा, देखो 3 साइड्स होती है ना टोटल, मतलब तो इसमें लेकिन 2 तो एक इक्वल दी हुई है, तो हम उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इक्वल हो जाएगी। जैसे देखो ये हमारी साइड्स है, 2 इक्वल है, इसका हमने एक का लेंथ मान लिया, थर्ड साइड को x मान लिया, 2 जो सेम थी, ये दोनों हमारे पास है 2x - 5, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस दोनों की निकल आएगी। तो यहाँ लिख दो x प्लस फिर 2 और यहाँ 2x - 5 है ना, और वो किसके बराबर है टोटल 55। देखो पेरीमीटर होता है ये इसकी बाउंड्री, इसको पेरीमीटर बोलते हैं ना। अब मल्टीप्लाई कर दो, पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस देखो 2 को 2 2 ज़ा 4x, 2 5 ज़ा 10 इक्वल्स टू 55। 4x और 1 मिलाकर हो गया 5x, और ये माइनस का 10 है, दूसरी साइड भेज दो तो प्लस का 10 हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू 55 + 10 65। x ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा, तो 65/5, 5 1 ज़ा 5, इधर भी 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 13 है ना। अब जो हमने साइड फाइंड करी है उसकी, ये तो थर्ड साइड थी ना, हमने लेंथ तो थर्ड साइड लिखी x लेट करी थी, तो यहाँ अब यहाँ लिख दो। देखो अब उसकी अदर 2 साइड्स निकाल लो, तो द अदर 2 साइड्स, 2 इक्वल साइड, इक्वल साइड कितनी क्या हमने लेट करी थी, वो थी हमारी देखो 2x - 5, तो 2x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ 13 - 5, यानी 13 2 ज़ा 26, और -5 हो गया हमारा 21। तो तीनों साइड्स क्या क्या हो गई हमारी, एक हो गई एक हो गई 13 और दूसरी हो गई हमारी 21 और 21, ये सब आपकी मीटर है ना। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 29 देखो आप इसका, देखो क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो कॉम्प्लीमेंट्री पहले समझ लो, कॉम्प्लीमेंट्री होता है जिन 2 एंगल का सम 90 हो, सप्लीमेंट्री होता है जिन 2 एंगल का सम 180 हो, है ना। पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, और डिफर दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 8, तो एंगल फाइंड करने बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 29, सबसे पहले तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है ये लिख दो, तो लिख दो सम ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो कितना होता है 90 डिग्री। अब लेट कर लो, लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी x, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को x लेट कर लो, लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी x, हमने इसको एक को x लेट कर लिया और दूसरा कितना हो जाएगा 2 है, वो 2 होते हैं ना, तो एक को हमने x लेट कर लिया, तो दूसरा कैसे, देखो अब दूसरा पहले लिख दे रही हूँ, फिर दूसरा कैसे आएगा ये आपको समझा दे रही हूँ। एंड दूसरा हमारे पास हो गया 90 माइनस है, देखो ये आया कैसे, इधर समझ लो, इधर रफ में समझा दे रही हूँ। जैसे 2 एंगल का सम है हमारे पास, x प्लस y का सम है हमारे पास 90, ये 2 हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब हमारे पास भाई y की वैल्यू हमारे पास देखो, एक y को हमने बाहर कर दिया, तो दूसरे का कितना हो जाएगा ये 90, और ये x इधर प्लस का है, दूसरी साइड चला जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब एक हमने इसको बाहर कर लिया, तो हमारे पास एक एंगल हमने निकाल लिया, तो दूसरे की वैल्यू कितनी होगी 90 माइनस x, यही इसमें हमें लिखना है, यही हमने अदर एंगल लिख दिया बस। अब इसको इक्वेशन बन जाएगी आपकी, यहाँ लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इक्वेशन क्या हो गई, पहली देखो एक है एंगल x और दूसरा उसका डिफरेंस है ना, तो माइनस का साइन लगा दो, और 90 माइनस x, और दोनों का डिफरेंस कितना है 8 है, बस यहाँ माइनस है तो अंदर का साइन चेंज कर दो, यानी x देखो ये इसके आगे कोई साइन नहीं है ना, नहीं प्लस का है, तो इसकी वजह से ये माइनस का हो जाएगा,
और ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 8। एक एक्स और एक एक्स मिलाकर हो गया हमारा 2x, और ये 90 माइनस का है दूसरी साइड भेज दो, प्लस का हो जाएगा 90, यानी 2x इक्वल्स टू 98। x के साथ मल्टीप्लाई है, इसको दूसरी साइड भेज दो तो डिवाइड हो जाएगा। अब कैंसिल कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 49। अब दोनों एंगल हमने कितना नापा था, तो पहला हमारे पास था x, वो हमने देखो फर्स्ट एंगल इज इक्वल्स टू, देखो x इक्वल्स टू 49 हो गया। एंड सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, वो हमने लेट करा था 90 माइनस एक्स, तो यहाँ लिख दो 90 और x की वैल्यू 49 है, माइनस हो गया तो आ गया हमारा 49 डिग्री है ना। ये दोनों आपके एंगल हो गए। अब क्वेश्चन नंबर इसका 30 देखो क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। द सप्लीमेंट्री एंगल, सेम वही क्वेश्चन है, इस बार सप्लीमेंट्री एंगल दो का सम होता है 180 और दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 44। फाइंड द एंगल फाइंड करनी है। सेम ऐसे लिखना है, बस 90 की जगह आपको यहाँ पर 180 पुट करना है। तो लिख दो, आंसर आपका कितना है 30। सबसे पहले तो दोनों का सम लिख दो कि सम कितना होता है। सम हमने लिख दिया यहाँ कि द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल्स टू 180। अब लेट कर लो, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स टू, उसको हमने x लेट कर लिया। अब देखो, और दूसरा क्या हो गया, एक तो x हो गया और दूसरा वही जैसे बताया था ना मैंने आपको, देखो कि एक x प्लस y का दोनों का सम 180 है, y को बाहर कर लिया तो 180 माइनस x हो गया, यानी दूसरा हमारे पास कितना हो जाएगा 180 माइनस x। ये दो एंगल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या बन गया, पहला तो x और दूसरा डिफर है यानी माइनस कितना 180 माइनस x और दोनों का डिफरेंस कितना है 44। इसको साइन चेंज कर दो, देखो x यहाँ हो गया माइनस का 180, यहाँ प्लस का x इक्वल्स टू 44, 2x हो गया और 44, ये माइनस का इधर प्लस का हो गया 180, 2x इक्वल्स टू, इस दोनों का ऐड हो गया तो हो गया 224। x को बाहर कर दो, x बाहर हो गया तो ये हो गया हमारे पास 224/2, कैंसिल कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई 112। अब एक एंगल 112 आ गया, ये आपका फर्स्ट एंगल है ना, और सेकंड एंगल कितना हो जाएगा, और सेकंड एंगल यहाँ लाइन लिख देना, चलो मैं लाइन लिख के बता दे रही हूँ आपको। द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, यहाँ से लिख देना, ये कट कर दो है ना, यहाँ लिख देना द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे आप ऊपर वाले में भी लिख देना है इसको है ना, सप्लीमेंट्री एंगल आर, फर्स्ट कितना है हमारा x इक्वल्स टू 112 एंड सेकेंड है हमारा 180 माइनस x, तो 180 की वैल्यू और x की वैल्यू रख दो यहाँ 112, माइनस कर दिया तो हो गया 68 है ना, यही आंसर हो गया इसका। अब बच्चों इसके आगे के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में डालूंगी, और अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।